जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की इस संकल्प सीरीज में। साथियों, आज जो है हम लोग संकल्प सीरीज का प्रैक्टिस सेट नंबर 19 करने वाले हैं। इसके पहले हमने आपको 18 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं। अगर आप लोगों ने उनको नहीं देखा है तो उसकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो साथियों वहाँ से जाकर उनको देख लीजिए। साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग 30 क्वेश्चन देखने वाले हैं और आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप लोग कितने क्वेश्चन सही किए हैं। साथियों, इस क्लास को बिना स्किप किए हुए शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में आपको एक क्वेश्चन देंगे जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साथियों, आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन साथियों पूछा गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया था। बताइए साथियों, इसका राइट आंसर क्या होगा। साथियों, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाले सभी क्लास नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो साथियों बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। साथियों, जो भारतीय रिजर्व बैंक है इसका राष्ट्रीयकरण साथियों 1949 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे उसके ऊन फाइबर के लिए पाला जाता है। तो साथियों बताइए इसका आंसर क्या होगा। साथियों आंसर हो जाएगा अल्पाका। जो अल्पाका है इसको जो है ऊन या फाइबर के लिए पाला जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अल्पाका। साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टमाटर क्या है। बताइए, जो टमाटर साथियों है ये क्या है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा फल। ऑप्शन नंबर बी साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्राकृतिक घटनाओं में से कौन सी घटना भूकंप का कारण बनती है। बताइए कि कौन सी घटना घटना साथियों भूकंप का कारण बनती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्वालामुखी विस्फोट। ऑप्शन नंबर डी साथियों इसका करेक्ट आंसर आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा गया है साथियों इसमें, डीपीटी वैक्सीन में पी किसे संदर्भित करता है। जो साथियों डीपीटी वैक्सीन है इसमें पी जो है किसे संदर्भित करता है, ये आपसे पूछा गया है। तो आंसर साथियों हो जाएगा पार्टूसिस। ऑप्शन नंबर बी साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पार्टूटिस पार्टूसिस साथियों इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पूछा गया है इसमें कि पुरुष प्रतिभागियों की अधिकतम संख्या किस राज्य में है। बताइए कि साथियों जो पुरुष प्रतिभागियों की अधिकतम संख्या किस राज्य में है, ये आपसे पूछा गया है। आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केरल। ठीक है साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी पर आपका वजन 38 किलो है तो बुध ग्रह पर आपका वजन कितना होगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा 14.3 किलोग्राम। कितना हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर डी साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14.3 किलोग्राम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। पूछा गया है इसमें कि सूरज की रोशनी को उसके संगठक रंगों में कौन विभाजित कर सकता है। बताइए कि सूरज की रोशनी को उसके संगठक रंगों में कौन विभाजित कर सकता है। ऑप्शन है अपवर्तन, परावर्तन, प्रत्याकर्षण या विकिरण। राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपवर्तन। साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन है, प्रकंद का एक उदाहरण है। बताइए कि प्रकंद का एक उदाहरण है, ये आपसे पूछा गया है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। साथियों जो प्रकंद है इसका उदाहरण क्या है, अदरक। ऑप्शन नंबर डी साथियों इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा, अदरक। साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रशेखर सीमा किस पर लागू होती है। बताइए जो चंद्रशेखर सीमा है साथियों ये किस पर लागू होती है। तो आंसर हो जाएगा सितारों पर। किस पर, सितारों पर साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सितारों पर चंद्रशेखर सीमा लागू होती है। साथियों क्वेश्चन पूछा गया है इसमें, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक प्रमुख वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक थे। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन एक प्रमुख मनोवैज्ञानिक थे। साथियों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिगमंड फ्रॉयड। साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये जो है एक मनोवैज्ञानिक थे। अगला क्वेश्चन है,
बर्लिन की दीवार को किस वर्ष ध्वस्त किया गया था? बताइए साथियों, जो बर्लिन की दीवार है इसको किस वर्ष ध्वस्त किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1989 में साथियों इसको ध्वस्त किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यूमामी। यूमामी क्या है? बताइए, आपसे पूछा गया है कि यूमामी क्या है। साथियों, जो यूमामी है ये स्वाद का प्रकार है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रदूषण में सूचकांक एसपीएम का पूर्ण रूप क्या है? बताइए कि प्रदूषण में सूचकांक एसपीएम का पूर्ण रूप क्या है, ये आपसे पूछा गया है। साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा जो प्रदूषण है साथियों, इसका सूचकांक एसपीएम का जो पूर्ण रूप है ये है सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। साथियों, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने फिल्म निर्देशन के लिए ऑस्कर जीता है? बताइए कि किसने जो है फिल्म निर्देशन के लिए ऑस्कर जीता है। आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सत्यजीत रे। साथियों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसके अधिकतम पैर होते हैं? बताइए कि किसके जो है अधिकतम पैर होते हैं, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सहस्त्रपाद। साथियों, इसका करेक्ट आंसर आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा गया है इसमें कि किस टेनिस खिलाड़ी ने अधिकतम ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं? बताइए कि किस टेनिस खिलाड़ी ने अधिकतम ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा रोजर फेडरर। साथियों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, रोजर फेडरर। साथियों, इसका करेक्ट आंसर आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा गया इसमें कि लीमर। लीमर क्या है साथियों, ये आपसे पूछा गया है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आंसर साथियों ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेडागास्कर में पाया जाने वाला एक जानवर है जिसका नाम है लीमर। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन कणों में सकारात्मक आवेश होता है? बताइए कि निम्नलिखित में से किन कणों में सकारात्मक आवेश होता है। तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटॉन। ठीक है साथियों, इसको प्रोटॉन और साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इसमें साथियों पूछा गया है, अगला क्वेश्चन है, पूछा गया है कि लास्ट सपर किसने चित्रित किया था? बताइए साथियों, जो लास्ट सपर है इसको किसने चित्रित किया था? तो आंसर साथियों हो जाएगा लियोनार्डो दा विंसी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका साथियों राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों कि ज्यामिति के जनक किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा यूक्लिड। ऑप्शन नंबर साथियों ए, इसका आप लोग याद रखिएगा, यूक्लिड। साथियों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो साथियों पूछा गया है इसमें, अगला क्वेश्चन है कि 2024 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत ने कितने पदक जीते थे? बताइए कि 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत ने कितने पदक जीते थे। साथियों, इसका आंसर हो जाएगा 6 पदक। ऑप्शन नंबर सी साथियों, इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पूछा गया है इसमें कि वर्तमान में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? बताइए कि वर्तमान में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है। साथियों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बुर्ज खलीफा। दोस्तों, इसका आप लोग करेक्ट आंसर याद रखिएगा। क्या है? तो साथियों बुर्ज खलीफा, इसका आप लोग याद रखिएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी भाषा चित्राक्षरों का उपयोग करती है? बताइए कि निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी भाषा चित्राक्षरों का उपयोग करती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जापानी भाषा साथियों चित्राक्षरों का उपयोग करती है। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए साथियों, इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पूछा गया है इसमें कि निम्नलिखित में से प्राचीन संस्कृत शब्दकोश कौन सा है? बताइए कि निम्नलिखित में से प्राचीन संस्कृत शब्दकोश कौन सा है। आंसर साथियों हो जाएगा अमरकोश। ऑप्शन नंबर सी साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा अमरकोश। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर आप लोग याद रखिएगा।
कि कामरूप का प्राचीन साम्राज्य राज्य किस राज्य में मौजूद था? बताइए कि कामरूप का जो प्राचीन साम्राज्य है वो किस राज्य में मौजूद था, ये आपसे पूछा गया है। राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, असम। साथियों इसका करेक्ट आंसर आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो साथियों अगला क्वेश्चन है, और अगला क्वेश्चन पूछा गया साथियों इसमें क्वेश्चन नंबर 27, शब्द रडार किससे व्युत्पन्न है? सही साथियों, जो शब्द रडार है ये किससे व्युत्पन्न है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका मतलब है साथियों जो शब्द रडार है इसका फुल फॉर्म क्या है, ये आपसे पूछा गया है। साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका फुल फॉर्म है रेडियो डिटेक्शन एंड रैंजिंग। ठीक है, क्या है? रेडियो डिटेक्शन एंड रैगिंग साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा क्या है? बताइए साथियों जो बेकिंग बेकिंग सोडा है ये क्या है? इसका आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोडियम बाइकार्बोनेट। साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पूछा गया है इसमें कि सुएज नहर भूमध्य सागर को किस सागर से जोड़ती है? बताइए जो साथियों जो सुएज नहर है ये भूमध्य सागर को किस सागर से जोड़ती है, ये आपसे पूछा गया है। साथियों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाल सागर। क्या है? लाल सागर। साथियों इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा। जो सुएज नहर है साथियों ये भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? मतलब साथियों जो उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं इनके रिटायर होने की या सेवानिवृत्ति होने की उम्र क्या है, ये आपसे पूछा गया है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? साथियों ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 65 साल जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों आज का प्रश्न देख लेते हैं, इसमें क्या पूछा गया है। पूछा गया है साथियों कि टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर 2024 किसे घोषित किया गया है? तो साथियों इसका जो राइट आंसर है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।